देखिए ये एनबीएफसी की क्या कर सकती है एनबीएफसी शेल एएसएफ एसे एक्वायर एसएस सीक और एफ से फॉलो एएसएफ ये पढ़ने में इसकी एग्जाम्पल भी दी है या पढ़ने अच्छी तरह अगले पेज पे एग्जाम्पल भी देख लेंगे आपको समझा देंगे एएसएफ की एक्वायर सीक और फॉलो तीन चीज़ें देखते हैं क्या है अगर स्लाइड देखें तो समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल के साथ ठीक है ना देखिए मेंबरशिप की बात हो रही थी जो रेलिवेंट एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट तो याद रखिएगा कि अगर ये मेंबरशिप रहती है किसी भी इदारे से तो वो एसोसिएशन से लेगी जो जो रेलिवेंट होगा और एसएससीपी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगा ये नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाले के इदारे से जिसको कहते हैं प्रोस्क्राइब इदारे से प्रिस्क्राइब नहीं प्रिस्क्राइब तो अलग चीज़ होती है प्रोस्क्राइब इदारे जो होते हैं ममनू इदारे उनसे कोई मेंबरशिप नहीं दे सकती ठीक है ना ये एग्जाम्पल है और फिर मैंने क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व कीजिएगा इसको समझ में आया ये वन हो गया दूसरे में क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटिफाइड एंटिटीज बिफोर एबीसी एनबीएफसी ऑफर्स एनी कोई भी एक यूनिट सर्टिफिकेट ये ऑफर करते हैं देते हैं आपको पता है कि ये क्लोज एंड भी हो सकते हैं ओपन एंड भी हो सकते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिनके यूनिट्स हैं वो पहले से क्या होने चाहिए रजिस्टर्ड होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि यूनिट जो हो अनरजिस्टर्ड हो ओपन एंड में तो यूनिट्स देते हैं ना क्लोज एंड में सर्टिफिकेट्स होते हैं या शेयर्स होते हैं वो पहले से रजिस्टर्ड हो ठीक है ये क्लियर हो गया और अच्छी तरह समझ में आ गया मेरे ख्याल में कंप्लाइज विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स ये बहुत ज़रूरी है ABC and BFCA must follow any instruction or guidelines issued to prevent it from being involved में कोई मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ में और या ड्रग में फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है एनबीएफसी को क्योंकि एनबीएफसी इज जस्ट लाइक बैंक ये इन्वॉल्व होते बैंक तो इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको मना किया गया है याद रहेगा ठीक है ना याद रहेगा हो गया आपको याद कि आखिरी दिन तीन थे एएसएफ थे नहीं अब ये दूसरा एक यहाँ अब क्या था कि हमने पढ़ा था एनबीएफसी शेल अब हम पढ़े एनबीएफसी शेल नॉट क्या डिपॉजिट के मुताबिक है अनसिक्योर्ड फैसिलिटीज और एक्सपोजर के मुताबिक है मॉर्गेज और प्लेज के मुताबिक है और ऑफर यानी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और यूनिट्स के मुताबिक है ठीक है ना तो ये इसकी एग्जाम्पल मैंने दी है 4 पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल है नंबर 1 एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा इसको एग्जाम्पल सॉरी फिर मैं दोबारा ही समझाया है आपको अब मैं दोबारा सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा किसकी अनसिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड की एग्जाम्पल देख लें इनकम्बर ऑफर की बात दूंगा ठीक है ना इसको याद रखिए डी ओ डी ओ कोड है इसका या ये लिमिटेशन ऑन सिक्योर्ड फैसिलिटीज है अब मैंने आपको डिपॉजिट बता दिया अनसिक्योर्ड बता दिया अब इनकम्बर बताऊंगा इनकम्बर मतलब है रोकना रिस्ट्रिक्शंस लगाना इसको कहते हैं इनकम्बर ठीक है फिर कोई सारे क्लाइंट है मैं हूँ मैं जाता हूँ लोन लेता हूँ एनबीएफसी से और शेयर्स दे देता हूँ एनबीएफसी को बतौर अमानत बतौर रहन 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 ये शेयर रख लो मुझे पैसे दे दो अब एनबीएफसी के पास तो शेयर्स हैं एनबीएफसी ये होशियारी नहीं करेगी तो उन शेयर्स को अपने इस्तेमाल में ले आए और उसको उस पर लोन वो खुद भी ले ले मैंने एनबीएफसी को शेयर्स दिए अपने और लोन ले लिया ठीक है अब एनबीएफसी ने क्या किया उसके बाद मेरे शेयर चले गए अब एनबीएफसी ने मेरे शेयर्स पे लोन ले लिया तो ऐसा नहीं कर सकती भाई शेयर्स मेरे हैं एनबीएफसी की थोड़ी है बात समझ में आ गई या नहीं एनबीएफसी एक्चुअली ये काम करती है तो गलत है बिल्कुल गलत है अब हमने किसकी बात करनी है ऑफर आखिरी वाली रिस्ट्रिक्शन शेयर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन ROST रिस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन ROST ये क्या चीज़ है एबीसी एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी है कैन नॉट ऑफर इट्स ओन और अदर सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग अदर देन कैश और लिक्विड एसेट अपने शेयर्स या कोई अदर सिक्योरिटीज कोई किसी और के शेयर्स जो है उसके अगर उसके पास हैं अगर
उसने दिए खरीदे हैं, अगर अगर रहन रखवाएं तो वो नहीं, जो खरीदे हैं उसने, वो कैन नॉट ऑफर ओन शेयर, अपने शेयर को लेना है तो वो कैश लेगी, और अगर किसी के शेयर उसने खरीदे हुए किसी कंपनी के, उसको बेच दिए तो कैश लेगी, कैश लेगी या लिक्विड एसेट लेगी, ठीक है ना। अगर अगर एसएससीपी कह देती है ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज कैश ही लेना है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय एसएससीपी का मतलब क्या है, अगर एसएससीपी कह दे तो फिर इजाज़त दे दे तो कोई बात नहीं, वरना आम हालात में आपको अपनी सिक्योरिटीज दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं या शेयर दे रहे हैं तो कैश लें या लिक्विड एसेट लें। कोई ऐसे नहीं गाड़ी ले ली, मिसाल बिल्डिंग ले ली, सोफा ले लिया, ये नहीं, उसके बदले यूनिट दे दिया तो गलत बात है। कैश चाहिए, कैश कैश, ये कैश या लिक्विड एसेट, समझ में आ गया। ये सब हो गया हमारा। अब हम, ठीक है ना, इसके नीचे एग्जाम्पल भी दे दिए हमने आपको कि एक एबीसी है, एक एनबीएफसी है, जिसका नाम एबीसी है, कैन नॉट ऑफर शेयर एक्सचेंज फॉर सर्विसेज और गुड्स। क्या मतलब उसने क्या, अपने यूनिट दे दिए और अगली पार्टी ने कहा हम आपको आईटी का सॉफ्टवेयर दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकती, समझ में आया, क्लियर है ये नहीं? या किसी ने गाड़ी दे दी और एनबीएफसी ने उसे यूनिट्स दे दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, कैश लो या लिक्विड एसेट। समझ अगली वीडियोज में मैं गाड़ी फोटो भी बना दूंगा, ये गाड़ी दे रहा है एक आदमी, वो तो एनबीएफसी नहीं दे सकती, कोई आदमी मिसाल के तौर पे कहता है कि मैं आपको फर्नीचर कारपेट दे दूंगा, फर्नीचर दे दूंगा, मुझे यूनिट दे दें, तो मैं नहीं, कैश लाओ, कैश 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 कैश, ये लिक्विड एसेट, क्लियर है।